दोस्तों, आज के इस डिजिटल जमाने में जहां पे मोबाइल के एक क्लिक से आप सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वैसे ही मोबाइल के एक गलत क्लिक से आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। हिंदुस्तान में करीब 65 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं और एनएसएसओ के सर्वे के हिसाब से 90% जनसंख्या जो 18 साल के ऊपर है, सभी का बैंक अकाउंट है। ऐसी स्थिति में फ्रॉडस्टर्स के पास करीब 65 करोड़ लोग हैं जिनको वो अप्रोच करके फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। आपको और कुछ डेटा देना चाहूंगा। हिंदुस्तान में करीब हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स की वजह से होता है, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री में करीब 8,400 करोड़ रुपए का नुकसान इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स की वजह से हो रहा है, जो इंडस्ट्री का 41% है। दोस्तों, फ्रॉडस्टर्स ने अब खुद को अर्बन के बजाय टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी कम है और इसके अलावा उनके टारगेट बेस में सीनियर सिटीजन भी है। दोस्तों, मैं प्रसून अपने एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से आप सब लोगों को जागरूक करूंगा ये फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड कैसे करते हैं, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, काम करने का तरीका क्या है और इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक कैरेक्टर डिजाइन किया है जिसका नाम है प्रो, PRO, जो मेरा ही शॉर्ट नेम है, प्रसून ओझा। ये जो कैरेक्टर है हमारा प्रो, ये आपको 40 एजुकेशनल वीडियोस के जरिए ये बताएगा कि किस प्रकार से 40 तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं और इन फ्रॉड्स को रोकने का हमारे लेवल पे क्या तरीका है कि हम इन फ्रॉडस्टर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। So friends, the first type and the most common type is fraud through the phishing link. तो दोस्तों, हमारा प्रो एक मस्तीखोर कैरेक्टर है जो छुट्टियां बिताने के लिए गोवा गया है। तभी प्रो के पास एक मैसेज आता है कि आपकी KYC अपडेट नहीं है बैंक अकाउंट में, और अगर KYC अपडेट नहीं हुई तो आपका बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड दोनों ब्लॉक हो जाएंगे अगले 2 घंटे में। यदि आप KYC अपडेट करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें। प्रो हड़बड़ाहट में लिंक तो क्लिक करता है पर लिंक ओपन नहीं होता और उसमें कुछ एरर आता है। अब प्रो चिंता में आ जाता है क्योंकि वो गोवा में वेकेशन कर रहा था और उसका बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड अगर बंद हो गए तो वो फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाएगा। थोड़ी ही देर में प्रो के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सर, मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूं, क्या आपको KYC करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है? प्रो ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल आ रही है। तो उस अननोन कॉलर ने कहा कि सर, अभी सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप अपनी KYC नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी मैन्युअली KYC कर देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। इसके लिए मुझे आपसे कुछ एक डिटेल्स चाहिए होंगी। आपके KYC को अपडेट करने के लिए मुझे आपका यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। मुझे आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स चाहिए होंगे, डेबिट कार्ड नंबर चाहिए होगा, एक्सपायरी डेट चाहिए होगी और CVV चाहिए होगी। आप ये सारी चीजें मुझे टाइप करके मेरे नंबर पे भेज दीजिए, मैं इसको मैन्युअली अपडेट करता हूं। अब प्रो अपने कार्ड के डिटेल्स, कार्ड नंबर, CVV, डेट ऑफ एक्सपायरी, इंटरनेट यूजर ID और पासवर्ड टाइप करके उस अननोन कॉलर को भेजता है और तभी कॉलर कहता है कि सर, आप प्लीज होल्ड कीजिए लाइन पे, मैं आपकी KYC अपडेट कर रहा हूं, आपके पास में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। प्रो वेट करता है, इधर ये अननोन कॉलर एक OTP ट्रिगर करता है और प्रो को कहता है कि सर, आपके पास मैंने एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है, प्लीज आप उसे मेरे साथ शेयर कर लें। प्रो ये वेरिफिकेशन कोड शेयर कर लेता है और ये वेरिफिकेशन कोड कुछ नहीं होता बल्कि एक OTP होता है। फिर ये अननोन कॉलर कहता है कि सर, आपकी KYC अब अपडेट हो गई है, आप अपने बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। प्रो बहुत खुश होता है और उसको थैंक्स बोलता है और इसके साथ अपना फोन डिस्कनेक्ट करता है। तभी अचानक प्रो के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 50,000 रुपए डेबिट हो गए हैं। प्रो घबरा करके उस अननोन कॉलर के नंबर पे कॉल करता है
पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। अब प्रो ये रियलाइज करता है कि उसने अपना पर्सनल बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन लीक करके बहुत बड़ी गलती की। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनकी मोडस ऑपरेंडी या कार्यप्रणाली को। तो सबसे पहले ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो लिंक भेजते हैं एसएमएस पे या ईमेल पे। आपने जैसे लिंक को क्लिक किया वो लिंक काम नहीं करेगा। उसके बाद एक कॉल अननोन कॉलर का आपके नंबर पे आएगा और आपको अर्जेंसी दिखाई जाएगी कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, आपका अकाउंट में केवाईसी ड्यू है, हम आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर देंगे। सो इस अर्जेंसी के प्रीटेक्स्ट पे आपसे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने को कहा जाएगा, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल, आपका यूजर आईडी पासवर्ड, आपका डेबिट कार्ड का डिटेल एंड दी अदर डिटेल्स एज वेल। आपने एक बार उनसे अपने डिटेल शेयर किए, उसके बाद वो बोलेंगे सर आप लाइन पे रुको, हम एक वेरिफिकेशन कोड दे रहे हैं। ये वेरिफिकेशन कोड कुछ नहीं होता बल्कि एक ओटीपी होता है जो फाइनेंशियल ओटीपी है। आप हड़बड़ाहट में अपना ओटीपी एक अननोन पर्सन के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। ऐसी स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कोई मैसेज आता है जहां पे अर्जेंसी दिखाई जाती है कि आपका केवाईसी ड्यू है या आपको केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो आपका अकाउंट या डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, घबराएं नहीं। अपने बेस ब्रांच से संपर्क करें, अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें या बैंक के कॉल सेंटर पे कॉल करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका बैंक या बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपसे आपके पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल्स की कभी डिमांड नहीं करता है। तो ना पर्सनल डिटेल शेयर करें, ना फाइनेंशियल डिटेल शेयर करें और ना ही उनसे आप ओटीपी शेयर करें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको कोई भी लिंक रिसीव होता है आपके मेल पर या आपके एसएमएस में अननोन अनवेरिफाइड सोर्स से, तो कृपया उसे क्लिक ना करें, इग्नोर करें और उस मैसेज को डिलीट करें। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपसे ऐसा कभी लिंक पे क्लिक हो जाता है या कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आपके साथ होता है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक के कस्टमर केयर पे फोन करें, उनको इन्फॉर्म करें, अपने अकाउंट को ब्लॉक करें और अपने डेबिट कार्ड को भी ब्लॉक करें। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस फाइनेंशियल फ्रॉड की जानकारी ऑनलाइन नेशनल साइबर सेल को भी दे सकते हैं या उनके हेल्पलाइन नंबर 1930-1930 पे कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं अपने दोस्त प्रो के थ्रू आपके आगे बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स की स्टोरीज लेके आऊंगा, प्रिसाइजली 40। एक मैंने आपके आगे ऑलरेडी प्रेजेंट कर दी हैं, 39 पेंडिंग है जो हर संडे को गोइंग फॉरवर्ड आप सब लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ and stay away from the fraudsters and the criminals. Thank you.